अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। वेलकम टू फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। On behalf of department's management, I'm here to give you a brief introduction and a brief orientation about how you have to survive in the university in next 4 years. बाय द वे एक और ओरिएंटेशन होगी आपकी जो डॉक्टर औरंगजेब साहब जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो कंडक्ट करेंगे प्रॉबेबली इन अ वीक और सो, जब आपके स्टूडेंट्स जो सारे जो हैं वो ऐड हो जाएंगे हमारे ग्रुप में। अभी तकरीबन 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने राब्ता नहीं किया है या उनका राब्ता हुआ नहीं है हमसे क्लासेस के लिए। इस वजह से अभी जो है उन्होंने आज आपसे बात नहीं की। सून ही विल टॉक टू यू इंशाल्लाह। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ बातें जो मैंने फ्यू स्लाइड्स बनाई हैं उनसे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बाय द वे यूनिवर्सिटी का लोगो है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और इट इज़ कॉल्ड उर्दू यूनिवर्सिटी बिकॉज इसका इंट्रोडक्शन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी वेबसाइट पे भी लिखा है कि इनिशियली ये कॉलेज था एक कराची में, और बैक इन 2003 इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। और इस यूनिवर्सिटी के टोटल 3 कैंपसेस हैं, जिसमें से एक इस्लामाबाद में है और 2 कैंपसेस इसके जो हैं वो कराची में हैं। Ali, if you will not unmute yourself, mute yourself now, I will put you into the waiting room, and from there you cannot hear me. You cannot participate in this class. So please mute yourself and stay muted unless I ask you to unmute. आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको म्यूट नहीं करना आ रहा तो फिर आपकी तरफ से शोर ना आए, डिस्टॉर्शन ना हो कोई। ओके, तो अब जो इस्लामाबाद कैंपस है ये बेसिकली मेन कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का। अभी जैसे यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग में ये शिफ्ट हुई है, तो इंशाल्लाह सूनर लाइक विद इन एन ईयर जो है यहाँ ये मेन कैंपस ये होगा। इससे पहले अभी तक कराची में इसका जो ऑपरेशनल जो इसका मेन कैंपस के ऑपरेशंस थे वो वहाँ से होते थे। मेन कैंपस का मतलब क्या है, अगर आपका कोई बहन भाई पहले यहाँ से पढ़ा है तो उन्हें पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं वो उधर बैठते थे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और जो एग्जामिनेशन का जो आपकी डिग्रीज सब कुछ डील होती है वो वहाँ से होती थी। रजिस्ट्रार वहाँ बैठते हैं, यहाँ पे उनके बिहाफ पे एडिशनल रजिस्ट्रार होते हैं। और अब जब यहाँ उससे काम डिले होते थे कुछ, जो कि अब इंशाल्लाह नहीं होंगे जब ये मेन कैंपस बन जाएगा तो। और इसका नाम उर्दू यूनिवर्सिटी इसलिए है कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए ये बनाई गई है। इसके जो मेन फीचर्स थे वो ये थे कि ये कुछ बुक्स को ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, साइंसेस की और जो लिटरेचर है उसकी, ताकि अगर कोई उर्दू में मतलब इन फ्यूचर अगर अपनी कौमी ज़ुबान में आपको इंजीनियरिंग और साइंसेस की हायर डिग्रीज ऑफर करना हो तो उसके लिए इनफ लिटरेचर मौजूद हो। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों ने अरबी से ट्रांसलेट की चीज़ें और बाद में तरक्की की, तो उसी तरह से एक रिवाइव अपनी कौमी ज़ुबान के लिए इसके पर्पसेस में से एक था। लेकिन अभी तक ऐसा अनफॉर्चुनेटली उस तरफ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है। तो आपका यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट इफ़ यू वर थिंकिंग कि यहाँ पढ़ाई उर्दू में होगी या क्या होगा। तो एक्चुअली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी इंग्लिश है। यहाँ पे सिर्फ एक जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि जो ऑफिशियल लेटर्स कुछ होते हैं वो उर्दू में आपको मिलते हैं, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस व्हेन ड्यूरिंग योर स्टे हियर।
और आपने जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है उसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट. इट इज़ एक्चुअली आई मीन फिजिक्स. और इसमें जो आपके कोर्सेज हैं रिलेटिवली थोड़े से डिफरेंट हैं जो आम जो फिज़िक्स सिर्फ कहते हैं. और उसका फ़ायदा यह है कि इसकी नेचर थोड़ी अप्लाइड नेचर है, तो इसमें जो स्कीम है वो रिलेटिवली थोड़ी सी बेहतर है. बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू फिज़िक्स. और आपको मतलब जहाँ पे कहीं पे कोई जॉब आएगी ऐसी कि आपने बीएस फिज़िक्स किया हुआ हो तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको जो है वो जॉब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो मतलब किसी भी जगह फिज़िक्स की डिग्रीज ऑफर करते हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली. तो फिज़िक्स अप्लाइड फिज़िक्स डिपार्टमेंट जो है वो 3 डिग्रीज ऑफर करता है और उसमें से एक बीएस है विच इज़ 4 इयर्स डिग्री और इसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है. तो जो बीएस अप्लाइड फिज़िक्स है इस डिग्री के दौरान आपके बेसिकली जो 2 काम हैं जो आप कर रहे होंगे. द फर्स्ट वन इज़ कोर्सेज मे बी प्रैक्टिकल आई मीन लैब्स और थियोरेटिकल लाइक जैसे आप कोर्सेज पढ़ते हैं इनिशियली जो पढ़ते आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सो ऑन. और एंड पे एक साल में आप 6 मंथ्स के आई मीन 2 सेमेस्टर्स के इक्विवेलेंट एक रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं जिसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं. इसकी बात हम बाद में करते हैं. एंड मूविंग ऑन, बीएस अप्लाइड फिजिक्स में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो बिफोर आई स्टार्ट द इंट्रोडक्शन लाइक आप इस डिग्री के दौरान कैसे कैसे एक सेमेस्टर में कैसे रहते हैं और फिर 4 जो साल हैं उसके दौरान क्या क्या हो रहा होगा. आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में. द फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट आर. क्रेडिट आर बेसिकली आपकी जो फ़र्ज़ करें कि फ़िज़िक्स जैसे आप एफएससी में पढ़ते आए हैं एक फ़िज़िक्स का कोर्स है उसके क्रेडिट आवर्स होंगे. कुछ कितने होंगे उस पर हम बात करते हैं अभी. इसी तरह से उसके कुछ कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे. इन दोनों में फ़र्क क्या है उस पर हम बात करेंगे. और इसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको कि आपके बेसिकली कोर्सेज की 2 डिफरेंट नेचर्स हैं. कुछ कोर्सेज मेजर होते हैं और कुछ माइनर होते हैं. मेजर कोर्सेज का मतलब है कि जो फिजिक्स के कोर्सेज हैं कोर कोर्सेज हैं और माइनर वो होते हैं जो कोर कोर्सेज नहीं होते. फॉर एग्जांपल आप अपनी इस डिग्री के दौरान पहले 2 सेमेस्टर्स में आपने देखा होगा पहले सेमेस्टर में ही बल्कि जो आपने टाइम टेबल देखा है उसमें आप एक कोर्स उर्दू का पढ़ते हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर योर बैचलर्स डिग्री. वो कंपलसरी कोर्स है. उसके अलावा आप इंग्लिश का एक कोर्स पढ़ते हैं बिकॉज आपको जब आप ये डिग्री कर लेंगे इंशाल्लाह तो आपको जहाँ पे जॉब पे जाना होता है तो आपको टेक्निकल राइटिंग आनी चाहिए. तो वो टेक्निकल राइटिंग के लिए आपको इंग्लिश के 2 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. तो पहले सेमेस्टर में आप इंग्लिश का एक कोर्स पढ़ते हैं और उर्दू का एक कोर्स पढ़ते हैं. और उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ का भी एक एक कोर्स पढ़ेंगे. वेल तो ये आपके माइनर कोर्सेज हैं बाय द वे. सकलैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. तो क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं. हर कोर्स को एक वेटेज दी गई है और आम तौर पे बल्कि आपकी पूरी डिग्री में फिजिक्स की पूरी डिग्री में जो एक कोर्स होगा उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है एक. फॉर एग्जांपल आपके पहले सेमेस्टर में जो आपने उधर लिखा हुआ है आपने देखा होगा टाइम टेबल में भी आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे. इसके अलावा आप कैलकुलस 1 पढ़ेंगे. उसके बाद आप इंग्लिश 1 पढ़ेंगे एंड सो ऑन. इस तरह के कोर्सेज हैं. These all 3 courses, I mean, have 3 credit hours each. For example, mechanics के 3 credit hours हैं, calculus 1 के 3 credit hours हैं, sorry, English 1 के 3 credit hours हैं. Okay, एक कोर्स के जितने credit hours होते हैं, एक वीक में आपने उतने घंटे उसको पढ़ना होता है. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स के 3 credit hours का मतलब है कि एक हफ्ते में आप 3 hours पढ़ेंगे इसको. कैसे? उसकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसका डिफरेंट तरीका है. फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1 आवर की क्लास होती है एक
तो इस तरह की 3 क्लासेस होती हैं एक सब्जेक्ट की इन अ वीक, 1 आवर 1 आवर 1 आवर मेक्स इट 3 आवर्स। तो 3 क्रेडिट आवर का जो कोर्स है उसके 3 आवर्स पूरे हो जाते हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप के जो एक क्लास होती है वो 1.5 आवर्स की होती है, आई मीन 90 मिनट्स की। तो इस तरह से आपकी 2 क्लासेस जो हैं दैट विल मेक अप टू 3 क्रेडिट आवर्स। तो आपकी एक सब्जेक्ट की एक वीक में 2 क्लासेस होंगी। ओके बेटा, अगर आपने यही काम करना है तो आपको पढ़ लिख के गरम अंडे क्यों बेचने हैं? यू कैन गो नाउ। अभी आप एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, तो अच्छा है कि अभी आप ये काम करें। जब आप 4 साल बाद आपके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, घर वालों के इतने पैसे लग गए होंगे, उस वक्त आप गरम अंडे बेचेंगे। तो दूसरी बात यह है कि आप लोग, आई एक्सपेक्ट यू टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स। जो आप वालिदैन को देते हैं वही, एंड आई एम योर टीचर। तो आई होप आप जो हैं वो आई मीन ऐसा ना करें। आप बहुत बच्चे हैं अभी, मतलब मैं आप मेरी शायद आधी एज के होंगे। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, और आप अभी शायद 17 के होंगे, 18 के होंगे, हार्डली कोई 19 का होगा। तो आई विश आप अपनी रिस्पेक्ट भी करवाएं और मेरी रिस्पेक्ट भी करें। अगर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ चीज़ें, तो आपको शायद मतलब मसला होगा ये बातें बाद में कोप करने में। आप बाद में सोच रहे होंगे हमें किसी ने गाइड नहीं किया। जब आप फिजिकली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि आपके सीनियर्स आपको जो रैगिंग करते हैं कुछ इस दौरान, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो आपको कुछ गाइड कर देते हैं। अभी आप फिजिकली वहाँ नहीं जा रहे, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू थिंग्स वेरी क्लियरली, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप किस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि हर कोर्स को, जितने भी आपकी डिग्री में कोर्सेज आएंगे, सबको जो वेटेज दी गई है वो 3 क्रेडिट आवर्स की है। इसका ये मतलब होगा कि आपने एक वीक में एक कोर्स जो है वो उसको 3 आवर्स पढ़ना है। 3 आवर्स कैसे मेकअप होंगे? दैट विल बी 1.5 आवर्स की क्लास होगी एक, इस तरह से 2 क्लासेस बनेगी 3 आवर्स, एंड दैट विल बी एंड ऑफ दैट वीक। एक वीक का काम खत्म उस कोर्स का। इसी तरह से कैलकुलस के जो आपके फैकल्टी मेंबर होंगे वो भी 3 क्रेडिट आवर्स आपको 3 आवर्स अ वीक पढ़ाएंगे। और वो 3 आवर्स जो हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि वो 1.5 की 2 क्लासेस हो सकती हैं। वो कंसेक्यूटिव 2 क्लासेस भी ले सकते हैं 3 आवर्स की, इट्स अप टू हिम। ओके, उसके बाद मैं बता रहा था कॉन्टैक्ट आवर्स। तो कोर्स जो होगा, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स जैसे लिखा है, इसके लिए तो क्रेडिट आवर्स ही कॉन्टैक्ट आवर्स हैं। लेकिन अगर आपके जो एक लैब है आपके, इसे यहाँ पे लिखा होगा BL1, दैट इज कॉल्ड बेसिक लैब 1। बेसिक लैब 1 is the first lab which you have to opt in your first semester in this degree actually। और उसमें जो आप चीज़ें करेंगे वो क्या हैं, उसके कंटेंट्स पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जितनी भी लैब्स होती हैं उनके कॉन्टैक्ट आवर्स और क्रेडिट आवर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो BL है, बेसिक लैब है, इट इज़ ऑफ 2 क्रेडिट आवर्स। 2 क्रेडिट आवर्स जो हैं, इसको फिल करने के लिए आमतौर पे इसके डबल आवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपको 4 आवर्स पढ़ना पड़ेगा इन अ वीक। तो अगर 2 क्रेडिट आवर्स की एक लैब है तो उसके कॉन्टैक्ट आवर्स डिफरेंट हैं, उसके कॉन्टैक्ट आवर्स 4 हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट आवर्स एंड कॉन्टैक्ट आवर्स। तो आपकी लैब्स जो हैं, यू शुड एक्सपेक्ट देम टू बी लॉन्गर देन योर कोर्सेज। और उसकी वजह होती है एक्सपेरिमेंटली, जब आप लैब में ज़ाहिर जाते हैं तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आपने खुद परफॉर्म करना होती हैं चीज़ें, एंड दैट मे प्रोलॉन्ग, इसलिए ज़्यादा टाइम होता है लैब्स का। तो आपकी जो लैब्स हैं, दे actually not 4 hours to be exact, they will be 4.5 hours here in Federal Urdu University. That means 3 classes of 1.5 hours each. You know, 1.5 plus 1.5 makes it 3, and then 1.5 makes it 4.5. So in a week,
during first 4 semesters you will have basic lab 1, basic lab 2, basic lab 3 and basic lab 4. Each of them will have 2 credit hours and you have to study 4.5 hours a week for that lab. और बाकी जितने courses हैं they will be of 3 credit hours and their contact hours are also 3 and you have to study them 3 hours for a week. और ड्यूरेशन कितना होता है एक सेमेस्टर का? इट इज about 16 weeks. It is actually exactly 16 weeks for the classes and then 2 weeks for the exams. It makes up to 18 weeks for one semester. इस तरह का एक दूसरा semester होगा. 16 weeks का मतलब बनता है 4 months actually. तो 4.5 महीने आपके लगेंगे एक सेमेस्टर में, 4.5 महीने दूसरे सेमेस्टर में. दैट विल बी 9 months. और इसके अलावा बिटवीन 2 सेमेस्टर्स मतलब 2 हफ्ते की ब्रेक जैसे आएगी, तो ये तकरीबन 10 महीने बनेंगे. और बाकी जो 2 महीने हैं उनमें समर होता है, समर वेकेशंस होती हैं. समर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट तरीके से एक्ट करती हैं. फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है इसमें आपका समर में ज़ाहिर है कोर्सेज नहीं हो रहे होते, तो इस दौरान कुछ एक समर सेमेस्टर होता है, शॉर्ट सेमेस्टर, जो आप देखें अगर ये 10 मंथ्स बनते हैं तो वो 2 महीने का बनेगा इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन. तो वो 2 महीने में कुछ जो सप्ली वगैरह के कोर्सेज होते हैं वो स्टूडेंट्स उठाते हैं और उसमें पास कर लेते हैं. तो टोटल 2 सेमेस्टर्स हैं मेन of 4.5 months each, which includes 16 weeks of classes and 2 weeks of examination. Let's suppose अभी आपका सेमेस्टर जैसे अभी लेट स्टार्ट हो रहा है. ये क्यों हुआ है? बेसिकली जैसे जब कोविड आउटब्रेक हुआ तो हम क्लासेस जो ले रहे थे एकदम से पहले छुट्टियां हो गई, डायरेक्ट हम ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं गए, तो एक गैप आ गया 2-3 वीक्स का. वो जब तक 16 वीक्स की क्लासेस पूरी नहीं होती यूनिवर्सिटी में तब तक एग्जाम नहीं लिया जा सकता, तो सेमेस्टर को शॉर्टन नहीं कर सकते. इसलिए आपका जो आप फर्ज करें खुदा ना ख्वास्ता दोबारा से छुट्टियां हो जाएं, अभी तो क्लासेस हमारी ऑनलाइन है ना, कोई और यूनिवर्सिटी हो जिसकी क्लासेस ऑन कैंपस हो रही हो, फिर छुट्टियां हो जाएं 2 हफ्ते की, तो वो 2 हफ्ते उन्हें मेकअप करने पड़ेंगे. 16 वीक्स पूरे करने हैं आपने अपने जो स्टडी के हैं. और उसके बाद 2 वीक्स एग्जामिनेशन के लिए हैं, फाइनल एग्जाम के. लेट मी नाउ टेल यू नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होती हैं. 32 क्लासेस बनती हैं हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 1.5 घंटे की एक क्लास है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आवर को, क्या कहते हैं उसे आप 16 से, तो दैट विल गिव यू 48 आवर्स. और ये 16 वीक्स में जैसे मैंने बताया कि हर वीक में 2 क्लासेस होती हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32 क्लासेस. 32 क्लासेस में आप 48 आवर्स पढ़ेंगे. ओके, तो नंबर ऑफ क्लासेस मैक्सिमम है ये 32. इससे कम हो सकती हैं कुछ 2-4, कोई टीचर में भी वो ऑफ कर ले और वो क्लास ना ले सके, तो वो क्लास आपकी नहीं होगी. तो क्रेडिट आवर्स जो 16 वीक्स के दौरान आप 2 वीक्स में भी किसी टीचर ने ना पढ़ाया हो तो उसकी क्लासेस कम हो के 28 रह जाएंगी. तो ऐसे भी हो सकता है क्लासेस कम हो कुछ. खैर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस ये हैं. आपकी अटेंडेंस जो है दैट शुड बी 80%. 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए जब आप ऑन कैंपस होते हैं. ऑनलाइन में इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं इस वजह से कि बाज़ औक़ात आपका इलेक्ट्रिसिटी कुछ नेट का इशू होगा, आप थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं इस वजह से. वैसे 80% अटेंडेंस जो है वो नेसेसरी है to sit in the final examination. If your attendance is not 80%, you may not be allowed to sit in the final exam and that course will be failed. You will be failed in that course. Well, second जो एक इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, नई बात भी होगी, वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में और आपके कॉलेज में एक फ़र्क है. वो फ़र्क ये है कि आप यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्जाम्स हैं वो पहले दिन से स्टार्ट हो सकते हैं. आई लिटरली मीन इट, पहले दिन से. फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनकी 4 ये टाइप्स हैं जो मैंने लिखी हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्विजेस. दे आर एक्चुअली टेस्ट, क्लास टेस्ट जिसे हम कहते हैं. टेस्ट को हम क्विज कहते हैं.
सेकंड वन इज द, जैसे होमवर्क होता है आपका, असाइनमेंट्स, और फिर एक मिड टर्म एग्जाम है, इसके नाम से जाहिर है मिड टर्म, so it will exactly happen after 8 weeks from the commencement of the classes. For example, classes आपकी start हुई 26 से, let's say, या 25 से या 26 से, तो इसके 8 हफ्ते के बाद आपका एक एग्जाम ड्यू है जिसका नाम है मिड टर्म, जब आपका आधा टर्म हो गया है, और उसके एंड पे फिर बाकी और 8 हफ्ते के बाद आपका फाइनल टर्म एग्जाम होगा। ये दो मेजर एग्जाम्स हैं आपके, मिड टर्म और फाइनल टर्म। फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो सिर्फ 50 मार्क्स का है टोटल 100 में से। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी पेपर देने से पहले आप 50 नंबर के पेपर्स दे चुके होंगे, तो यू कैन नॉट एक्चुअली सिट एंड रिलैक्स फॉर द फाइनल एग्जाम कि एंड पे पढ़ूंगा मैं फिर पेपर दे लूंगा, आखिरी दो, मतलब 2 महीने 10 दिन 15 दिन जो भी वो टाइम बचेगा उसमें पढ़ूंगा। यू कैन नॉट अफोर्ड दिस इन यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में यू एक्चुअली हैव टू स्टडी फ्रॉम द डे वन। फॉर एग्जांपल आज मेरी आपके साथ क्लास होगी और मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी, तो वो असाइनमेंट जो है उसके कुछ मार्क्स होंगे, मे बी 2 3 5 1 10, जो भी मैं चाहूँ। वो पहले से टीचर्स अनाउंस कर देते हैं आमतौर पे, और बाज़ औक़ात नहीं करते। तो अगर आप वो असाइनमेंट नहीं करते, तो अब आपके फ़र्ज़ करें 5 मार्क्स की असाइनमेंट थी, आपने वो सबमिट नहीं करवाई, पहले वीक में थी, इसका मतलब है अब आपके पास सिर्फ 95 मार्क्स बच गए हैं जिसमें से आपने पास होना है या फर्स्ट आना है, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर मैंने एक क्विज लिया सेकंड वीक में और आप उसमें एब्सेंट थे, और अगर फर्ज करें 5 मार्क्स का वो था, आपने वो भी नहीं दिया, तो आपको 90 मार्क्स में से बाकी सब कुछ करना है जो भी करना है। आई मीन ओके, वेल आई हैव टू टेल यू वन थिंग मोर। 10 मिनट के बाद शायद हमारी ये क्लास एंड हो जाएगी। आई मीन जूम पे 40 मिनट्स के बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। जब हम लास्ट सेमेस्टर कैरी कर रहे थे तो मैंने उसको, इनका लॉगिन जो है वो बाय किया था, तो वो इन्फिनिट टाइम तक चल सकती है क्लास। तो अभी क्या होगा कि 40 मिनट्स के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं आपको उसी, वो जो मैंने भेजा हुआ है आपको कोड लिंक, वहाँ से आप दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे इसे लगाया है, तो ये उसको कुछ डिकोड करता है, तो उसमें भी शायद 5 मिनट लग जाएं। तो यू शुड एक्सपेक्ट मी टू रिटर्न बैक इन 5 to 10 minutes when the call will be dropped. फराज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क। या गलती से हैंड रेज हुआ है? गलती से हुआ है तो हम इसको आगे चलते हैं। ओके, वेल, अब मैं बता रहा था आपको कि आपको बेसिकली डे 1 से एग्जाम्स हैं, तो यू नीड टू बी ऑन द टोज फ्रॉम डे 1। इट इज़ माय एडवाइस टू यू। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि असाइनमेंट्स और क्विजेज, आई मीन क्लास टेस्ट और होमवर्क असाइनमेंट्स जो मिलती हैं, ये मिला के आपके 20 मार्क्स की वेटेज इनकी है। 20 मार्क्स इनके होते हैं। जो मिड टर्म होता है वो 30 मार्क्स का होता है, टोटल 50 हो गए, एंड देन 50 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होता है, दैट मेक्स द टोटल 100 मार्क्स। तो टोटल आपके 100 मार्क्स में से जो वेटेज है मैंने आपको बताई है, ये एग्जाम जो मिड टर्म एग्जाम है, it will be at the mid of the term. That means after 8 weeks, after, yeah, 8 weeks from the commencement of the classes. You may calculate it now. 26 के बाद 8 वीक्स कब होंगे, उसके बाद ये पेपर हो रहे होंगे आपके, और ये 16 वीक्स के बाद होंगे। तो 16 वीक्स से पहले पहले 50 नंबर का पेपर आप दे चुके होते हैं, उसके आपके नंबर भी आ चुके होते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट ऑलरेडी हैड गॉट 45 और 42 और 40 मार्क्स फ्रॉम हियर, तो उसको यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर पेपर बुरा हुआ तब भी उसके नंबर अच्छे बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, ये इस 50 के इक्वल हैं। कीप रिमेंबर, यू नीड टू अर्न द मार्क्स फ्रॉम हियर। ये जो 20 हैं, ये तो डे 1 से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज कोई टीचर आपको क्लास ले और वो एक क्विज या असाइनमेंट दे दे, तो आपको उसके मार्क्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो ये 20 बहुत क्रूशल, देखें 100 में से
20 बहुत बड़ा नंबर है। ये बड़ा नंबर कैसे है, मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा स्लाइड पे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एग्जाम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। यू कैन नॉट से कि मैं फाइनल में मेहनत कर लूंगा। तो दैट्स इट अबाउट दिस स्लाइड एंड वी शुड मूव ऑन। मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नाउ ये आपकी ग्रेडिंग स्कीम है बीएस स्टूडेंट्स की। ओके, आप देखें, अब आपको समझ आएगी कि आप 20 नंबर क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते गंवाना। आपका अगर 80 मार्क्स हैं, 80 से लेके 100 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका ए ग्रेड आता है। और इसी तरह 75 से लेके 79 तक मार्क्स हैं तो आपका बी प्लस ग्रेड आता है। 70 से अगर 74 हैं तो बी ग्रेड आता है एंड सो ऑन। अगर आपके मार्क्स बिलो 50 हैं तो आप फेल हैं। कीप रिमेंबर 33 पे आप पास नहीं हैं, आप 50 पास हैं। 50 से कम पे आप फेल होते हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। व्हाट इज दिस जीईपी? इट्स कॉल्ड ग्रेड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स नहीं होते कि मेरे 300 मार्क्स आ गए हैं, 500 आ गए हैं, 600 में से मेरे 575 आ गए हैं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में थिंग्स आर डिफरेंट। सबसे पहली बात, हर कोर्स इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कोर्स में 100 मार्क्स लिए हैं और दूसरे में 48 लिए हैं तो वो मिला के 148 बन के मुझे इसमें पास नहीं करवा सकते, बल्कि मैं इसमें फेल होऊंगा इंडिपेंडेंटली और दूसरे में पास होऊंगा। अगर मेरे एक में 100 मार्क्स और दूसरे में 51 मार्क्स हैं तो ये मिला के मेरी एवरेज को ऊपर नहीं कर सकते। आई मीन यूनिवर्सिटी में आपके जो एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे के उससे इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों मिल के अच्छा अच्छा ग्रेड नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ए ग्रेड और दूसरा डी ग्रेड दोनों मिल के कोई बी नहीं बन जाएंगे एवरेज नंबर लग के। ये इंडिपेंडेंट रहेंगे दोनों। आपका एक एक सब्जेक्ट में ए ग्रेड रहेगा, दूसरे में डी रहेगा। इसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो इसमें काम नहीं आ सकते, या इसके जो कम मार्क्स हैं वो इसके नंबर की वजह से बढ़ नहीं सकते। ओके, एंड सेकेंड थिंग, आपके मार्क्स अगर 64 हैं, लेट से किसी के 55 मार्क्स हैं या 64 मार्क्स हैं, वो बराबर रहता है। बराबर कैसे रहता है? हम उसका ग्रेड पॉइंट जो होगा, अगर फर्ज करें मैकेनिक्स की बात करता हूं मैं, मैकेनिक्स में किसी स्टूडेंट के नंबर हैं 55 और किसी और स्टूडेंट के मार्क्स हैं 60, तो 55 वाला और 60 वाला और 57 वाला और 64 वाला, इन सब का जो जो उसको क्रेडिट मिलेगा, मैं स्टूडेंट को जो फायदा होगा वो बराबर है। आप देखें 55 64 की जो विंडो है उसमें आपका सी ग्रेड है और आपका 2 ग्रेड पॉइंट है। तो इसी तरह अगर किसी के मार्क्स 65 69 तक हैं तो उसका ग्रेड पॉइंट 2.5 है, और 70 से अगर 74 है तो उसका ग्रेड पॉइंट 3 है, एंड 3.5 एंड 4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये ग्रेड पॉइंट्स क्या फर्क डालते हैं एट द एंड, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाऊंगा तो वहां पे इसकी तफसील है, हम उस पे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ग्रेडिंग आपकी कैसे होती है। तो ये आपकी ग्रेडिंग का तरीका है जो यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सॉरी आई हैव टू सॉरी इसको इधर में ड्रैग करना है। अच्छा, तो आपको जो अगर आपको डिग्री जब लेनी है तो आपको मिनिमम 2.5 जो है वो आपका, इफ आई कॉल इट जीपी लेट से, होना चाहिए आपके लिए। सिंपल कर लूँ अगर मैं, अगर 2.5 से कम है तो डिग्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब है अगर आप लगातार ये स्कोर लेते रहे हैं और पास होते रहे हैं, इट इज ऑफ नो वर्थ। अगर आप लगातार ये स्कोर सब सब्जेक्ट्स में ले लें तो इट इज ऑफ नो वर्थ, आपको डिग्री नहीं मिलेगी इस पे। तो आपको मिनिमम इस स्कोर से ऊपर जाना है। जी हेलो, जाहिद कमर यस, साहब हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। आ गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जाहिद कमर साहब आप लोगों अल्लाह को का मैकेनिक्स बाय द वे पढ़ाते हैं? अच्छा, जिन लोगों को ओके, अच्छा, तो जाहिद साहब इनकी आज सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास चल रही है ना, अभी ये क्लास ड्रॉप हो जाएगी इन 5-6 मिनट तक,
फिर इसको इंशाल्लाह ठीक है। दोबारा रिज्यूम करेंगे हम, ठीक है ना? तो 2 ठीक है, असल मिनट में रह मैं गए हैं भी इसके बाद। रास्ते में हूँ। अच्छा, ठीक है, आप मैंने कहा मैं भी रास्ते में हूँ, तो मैं सॉरी, बाइक की आपको आवाज़ आएगी क्योंकि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो मैंने कहा चलो 5-10 मिनट में भी उसमें शामिल हो जाऊँ, हो क्या रहा है। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। आप जाएं तो आप मतलब हम दोबारा, आप ये क्लास ड्रॉप ड्रॉप हो जाएगी तो दोबारा प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप इजी हो तो। ठीक ठीक है इंशाल्लाह, नहीं मैं ज़रूर मैं ज्वाइन करूँगा। थैंक यू अगर वेरी मच। मेरी तरफ से शोर की आवाज़ आती है बेशक मुझे म्यूट पे लगा दीजिएगा, जी मैं आपको हाँ, सुन लूँगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अच्छा, ये इससे पहले कि ये ड्रॉप हो जाए उसके बाद हम दोबारा इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही आपके दोस्त ग्रुप में, आपका कोई एक आप में से उधर चाहे मैसेज लिख दे, वो परेशान ना हो, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं ये शेयर कर दूंगा फिर, ताकि उन जो मसले यहाँ पे उनको वो नहीं ले सके क्लास, वो वहाँ पे समझ जाएं। एनीवेज, तो आपके लिए ये जो इसका जीपी है, मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम इसको अटेन करना है। और अक्सर जॉब्स वगैरह पे जब आप जाते हैं तो आपको 3 चाहिए होता है। 3 लाइक रिस्पेक्टफुल एक स्कोर है, 70% यूनिवर्सिटी मेरे पास पास आउट करते हैं अपनी डिग्री। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेते हैं एम फिल में, तब भी आपको 3 जीपी चाहिए इसका। दैट मीन्स आपके मार्क्स 70% से ऊपर होने चाहिए। तो ये आपने कैसे अचीव करने हैं, इस पे हम इंशाल्लाह बात, बेसिकली इसको हम रिलेट करेंगे चीज़ों को, कि इंडिविजुअली आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मेरा जो थीम है इस पूरी डिस्कशन का वो ये है।